प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबको जय मसीह के जीसस सेव यू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की आराधना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, आप सबका अभिनंदन करते हैं। आइए हम लोग आराधना में जाएं, उससे पहले हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपके पवित्र सिंहासन के पास आते हैं। आज की सुबह हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने पिछले हफ्ते से और अब तक आपने हम सबको संभाला है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना में प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में हो। आप हमें हमारी अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें वचन में, प्रार्थना में, और होने दें प्रभु आपकी बरकत और आपकी आशीष आज हर एक मैसेज को देखने वाले के ऊपर उतरने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग गीत गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। सारी दे आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। चाओ खुलेंगी स्वर की सारी आशीषें, आओ तुम उसे अभी। आओ खुलेंगी स्वर की सारी आशीषें, आओ तुम उसे अभी। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम वचन में देखेंगे, पौलुस की पत्री है, इफिसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 14 पद से 21 पद तक हम देखेंगे। मजबूत प्रेम हेतु प्रार्थना। पौलुस आज का जो मुख्य विषय है, मजबूत प्रेम हेतु पौलुस की प्रार्थना, ताकि विश्वासी मजबूत बने, मसीह के प्रेम में मजबूत बने। और हम देखते हैं उन पौलुस की अभिलाषा थी, इच्छा थी कि विश्वासी जो लोग हैं, जो कलीसिया के लोग हैं, वो मसीह के प्रेम को असली रूप में जाने, असलियत रूप में जाने और उसको अनुभव करें और एक दूसरे के ऊपर प्रकट करें, एक दूसरे को दिखाएं मसीह के प्रेम को। तो उसी के संदर्भ में देखते हैं, उसी के बारे में पौलुस जो है लिखते हैं। 14 और 15 पद में पौलुस की प्रार्थना है। उनकी जो उसका टाइटल मैंने दिया है, प्रार्थना की पहचान, प्रार्थना की पहुंच। प्रार्थना की पहुंच कहाँ तक है? स्वर्ग तक है, स्वर्गीय परमेश्वर तक है। और वो कहते हैं, मैं घुटने टेक कर पिता के सामने प्रार्थना करता हूँ, जहाँ स्वर्ग और पृथ्वी और हर एक घरानों का नाम वहाँ परमेश्वर के सन्मुख रखा जाता है। हम प्रार्थना में देखते हैं, घुटने टेक कर वो प्रार्थना करते हैं। ये जो है प्रार्थना करने का कई एक आसन है, जैसे कि घुटने टेक के प्रार्थना करना, खड़े होकर प्रार्थना करना, और कुछ लोग मुंह के बल प्रार्थना करते हैं, लेट के प्रार्थना करते हैं। और पौलुस जो है इस बात को देखते हैं, वो घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, नम्रता के साथ। घुटना टेकना मतलब एकदम दीन हो जाना, नम्र हो जाना, प्रभु का अपना जीवन समर्पित करना, सिलेंडर कर देना, प्रभु के इच्छा के मुताबिक वो प्रार्थना करते हैं कि हर एक घराना जो पिता के सन्मुख रखा जाता है, जो हर एक विश्वासी है, लिखा है परमेश्वर का परिवार विश्वासियों से मिलकर बनता है। जो उद्धार पाए हुए लोग हैं वो मिलकर, विश्वास पाए हुए, उद्धार पाए हुए, छुटकारा पाए हुए लोगों से
मिलकर विश्वासियों के द्वारा परमेश्वर का एक घराना बनता है, परमेश्वर के लोग बनते हैं। जैसे इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 19 पद में लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी अब मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी सर्वदेशी परमेश्वर के घराने के हो। हालेलुया। तो इस बात को बताते हैं कि अब हम क्या हैं, हम परमेश्वर के घराने के हैं, जिनका उद्धार हो गया है, जिन्होंने छुटकारा पा लिया है, जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, जो प्रभु के विश्वास के साथ प्रभु के वचन में चलते हैं, वो प्रभु के घराने के हो गए हैं। तो यहाँ पे पौलुस जो है 14 और 15 पद में इस बात को बताते हैं कि मैं पिता के सन्मुख घुटने टेकता हूँ। जो स्वर्गीय पिता है, जो अच्छा पिता है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, और वही उस बात को दोहराते हैं। इस बात को दोहराते हैं जो उन्होंने 1 अध्याय उसके 15 पद में कही, फिर से वो 3 अध्याय उसके 14 पद में उसी को कंप्लीट करते हैं कि मैं पिता के सन्मुख घुटने टेकता हूँ। उनकी जो पहुँच है वो परमेश्वर तक है, प्रभु तक है, परमेश्वर से है, परमेश्वर तक उनकी पहुँच है। प्रिय, आज बहुत ज़रूरी है हमारी पहुँच, हम कितना प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं, कितना पहुँच हमारी प्रभु तक है, हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। हम प्रभु के घराने के हैं, उसके परिवार के हैं, उसके सदस्य हैं, उसके बेटा और बेटियां हैं। हम प्रभु तक कितना समय बिताते हैं, प्रभु तक हमारी पहुंच कहां तक है। और आगे हम देखेंगे 3 अध्याय उसके 16 से 19 पद तक देखेंगे प्रार्थना में योजना। प्रार्थना में योजना, जो प्रार्थना की योजना है, परमेश्वर पौलुस चाहते हैं कि जो विश्वासी लोग हैं वो परमेश्वर के मसीह के प्रेम को जानें। तो उसमें हम 2 भागों में देखेंगे। पहला हम देखेंगे 16 से लेकर 19 तक में लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा में अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। 2 बातें इसमें हम देखेंगे। पहली बात कहते हैं कि महिमा का धन, महिमा का धन के बारे में बताते हैं। और महिमा का धन क्या है? परमेश्वर का प्रेम है। हम आगे पढ़ेंगे इफिसियों 2 अध्याय 4 से 7 पद तक हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह के असीम धन दिखाए। असीम धन, महिमा का धन, वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। अनुग्रह से भरा हुआ, अनुग्रह का धन वो यीशु मसीह है। और यहाँ पे वो प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें परमेश्वर अपने अनुग्रह महिमा के धन से परिपूर्ण कर दे, महिमा के धन से भर जाएं, उसकी महिमा की पहचान में बढ़ जाएं, उसकी महिमा युक्त धन को प्राप्त करें। परमेश्वर का धन, प्रेम, उस प्रेम को प्राप्त करें। और दूसरी बात कहते हैं, हमारा आत्मिक जीवन मसीह में लिखा है, तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व सामर्थ पाकर बलवंत होता जाए। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु का वचन हमें बताता है, आंतरिक जीवन में मजबूत बनो। आत्मिकता में हमें मजबूत होने की जरूरत है। हम कैसे आत्मिक जीवन में मजबूत होंगे? जब हम प्रभु के साथ समय बिताएंगे, प्रभु के साथ प्रार्थना करेंगे, हम वचन पढ़ेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, तो हमारा आत्मिक जीवन कैसा होगा? मजबूत होगा। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु के साथ समय नहीं बिताएंगे, वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, तो हमारा आत्मिक जीवन सूखता चला जाएगा। जैसे हम देखते हैं, एक पेड़ जब सूख जाता है तो किसी काम का नहीं होता है, लेकिन एक पेड़ जब हरा होता है, हरियाली होती है, तो उसके अंदर फल लगते हैं, फल की आशा होती है कि फल मिलेगा। परमेश्वर चाहते हैं, प्रियो के पौलुस इस बात की प्रार्थना करते हैं कि जो विश्वासी लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो छुटकारा पाए हुए लोग हैं, वो आत्मिक जीवन में बलवंत होते जाएं, बलवंत होते जाएं, मजबूत होते जाएं, ताकि शैतान की हर एक युक्तियों की, दुष्ट की हर एक जो भूत प्रेत की आत्मा, उनके सामना करने के लिए वो बलवंत हो जाएं, वो सामर्थी हो जाएं, ताकि वो दुष्ट की युक्तियों का
सामना कर सकें। और इसीलिए कहते हैं, सबसे पहली बात वो कहते हैं, परमेश्वर की महिमा से के दान से भर जाएं, परमेश्वर के प्रेम से भर जाएं, जिसने हमें मसीह में जिलाया है। जब हम अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे, प्रभु ने अपने अनुग्रह से हमें ये जीवन दिया है, ये धन दिया है, वो प्रेम दिया है, ताकि हम आत्मा में बलवंत हो जाएं, आत्मिकता में हम मजबूत हो जाएं, आत्मा में सामर्थ्य हो जाएं। प्रार्थना का प्रथम भाग में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने महिमा युक्त धन को आपके जीवन में दें। और जैसे हमने इफिसियों उसका 2 अध्याय 4 से 7 पद तक पढ़ा। दूसरी बात हम देखते हैं कि हमारा आत्मिक जीवन मजबूत हो जाए, हम आत्मिक जीवन में बलवंत हो जाएं और मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। हर एक विश्वासी के जीवन में, हर एक विश्वासी के जीवन में यीशु मसीह होना चाहिए। हमारे जीवन में यीशु मसीह होना चाहिए, हमारे जीवन का केंद्र प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हमारे घर में प्रभु का नियंत्रण, जो हमारे घर का मुखिया, हमें प्रभु को बनाना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को बनाना चाहिए। इस बात को यहाँ पे बताते हैं। जब हम पढ़ते हैं 16 पद से 19 पद तक, तो इस बात को बताते हैं, मसीह के प्रेम को समझना और परमेश्वर की परिपूर्ण में भरपूर हो जाएं, परमेश्वर की जो परिपूर्णता है उसमें भरपूर हो जाएं, उसमें भर जाएं, उसकी सामर्थ्य में भर जाएं। लिखा है कि परमेश्वर में बलवंत हो जाएं, परमेश्वर में भर जाएं, आत्मिक जीवन में, परमेश्वर की पहचान में, परमेश्वर के मसीह के प्रेम में और परमेश्वर की पूर्णता में भरपूरी का जीवन होना चाहिए। भरपूरी का जीवन, मसीह में भरपूरी का जीवन होने के लिए इस बात को पौलुस जो है यहाँ पे हर एक विश्वासी के लिए, हर एक मसीह के लिए कहते हैं कि ये प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा आत्मिक जीवन मजबूत हो जाए, ताकि आने वाली हर एक परिस्थितियों का तुम सामना कर सको, तुम आने वाली हर एक समस्याओं का सामना कर सको और शैतान की हर एक देखी अनदेखी युक्तियों का सामना कर सको। और उसके लिए प्रभु की उपस्थिति में रहना बहुत ज़रूरी है, पिता के सन्मुख प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे भाग में हम देखेंगे 17 पद से लेकर 19 पद तक, 3 अध्याय का। पौलुस अपनी प्रार्थना को नियंत्रण करते हुए अपने प्रार्थना में दोहराते हैं कि मसीह विश्वासी के जीवन का केंद्र है। मसीह जो है हर एक विश्वासी के जीवन का केंद्र है, इस बात को वहाँ पे बताते हैं। लिखा है 17 पद में, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, जिसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हालेलुया। यहाँ पे प्रार्थना इस बात को करते हैं, इस बात को बता रहे हैं कि परमेश्वर की योजना है, कि परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर चाहते हैं, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम मसीह लोगों के जीवन का जो केंद्र है वो प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। केंद्र मतलब हृदय। हम अपना दिल, अपना हृदय, अपना मन हम प्रभु को दे दें, अपने दिल में प्रभु को जगह दें, प्रभु को आमंत्रित करें। यदि प्रियो आज हमारे दिल में प्रभु नहीं है, यीशु मसीह नहीं है, तो आज आप बुलाएं प्रभु को। प्रभु आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ है, दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता है। प्रकाशित वाक्य उसके 2 के 20 में लिखा है, वो खटखटा रहा है। यदि आप उसकी आवाज़ को सुने तो दरवाज़ा खोल दें। प्रभु आपके साथ आना चाहता है, आपके अंदर आना चाहता है, और प्रभु चाहते हैं कि हमारे जीवन का वो केंद्र बनना चाहते हैं, हमारे हृदय में प्रभु रहना चाहते हैं। और यहाँ पे 17 पद में यही लिखा है कि मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। हालेलुया। मसीह हमारे हृदय में बसने पाए, मसीह हमारे जीवन में, हमारे हृदय में रहने पाए, ताकि हम उसके जड़ में लिखा है, प्रेम में जड़ पकड़कर एक पेड़ के समान। जो एक पेड़ होता है वो एकदम मजबूत होता है, उसकी जड़ें मजबूत होती है। आंधी आएगी, तूफान आएगा, लेकिन वो खड़ा रहेगा, झुक जाएगा, लेकिन फिर वो सीधा हो जाएगा। प्रभु चाहता है वैसे हम भी उसके प्रेम में, मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ते जाएं। जैसे कि एक भवन के समान एक जो भवन होता है, एक स्थिर होता है, वैसे ही प्रभु चाहता है हम प्रेम में स्थिर रहें, विश्वास में स्थिर रहें, मजबूत रहें, उसमें जड़ पकड़कर बने रहें। जड़ पकड़कर उसमें बने रहने की ज़रूरत है, और यही प्रभु आज हमें और आपको बताना मांगते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम विश्वास में और उसके आत्मा, अपना हृदय, अपना दिल, अपना मन
हम प्रभु को दे दें। और ये प्रार्थना पौलुस करते हैं हर एक मसीह के लिए आज है, हर एक मसीह के लिए आज है। यदि हम मसीह से दूर हैं, मसीह हमारे हृदय का केंद्र नहीं है, मसीह हमारे दिल में नहीं है, तो प्रभु आप आज प्रभु को बुलाएं। प्रभु आपके अंदर आने के लिए तैयार है, प्रभु आपके अंदर आने के लिए तैयार है। प्रार्थना का उद्देश्य है कि तुम सामर्थ पाओ, मसीह की सामर्थ तुम में बनी जाए, मसीह का प्रेम तुम्हारे अंदर बना रहे। का प्रेम कितना, उसका प्रेम कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, गहरा है, लंबाई है। यहाँ लिखा है मसीह का प्रेम कैसा है, नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है और गहराई कितनी है। और उसका लिखा है 19 पद में लिखा है, और मसीह के प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी परिपूर्ण भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। मसीह के प्रेम की हम क्या जानें, उसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है और गहराई कितनी। मसीह का प्रेम कितना गहरा है, कितना चौड़ा है, वो मसीह के प्रेम के बारे में, उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ। और जब हम इफिसियों उसका 1 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं, 17 पद में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, इफिसियों 1:17 में लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। परमेश्वर इस बात की वहाँ पे प्रार्थना करते हैं, और वही प्रार्थना यहाँ पे करते हैं कि परमेश्वर तुम्हें अपनी समझ दे, अपना प्रकाशन दे, कि आप उसकी चौड़ाई को, लंबाई को, गहराई को, ऊंचाई को जानो, कि मसीह का प्रेम कितना महान है, निस्वार्थ प्रेम है। और उसी के 2 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, इफिसियों, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों का एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हम दोनों की यीशु मसीह के द्वारा हमारी पहुंच परमेश्वर के पास होती है। जो हम परमेश्वर से दूर थे, पापों अपराधों के कारण मरे हुए थे, पर मसीह ने हमें जीवन दिया है ताकि हम उसके प्रेम में बढ़ें, उसके प्रेम में, उसके ज्ञान में बढ़ें, उसकी उस चौड़ाई को जाने, मसीह की चौड़ाई को जाने, उसकी ऊंचाई को जाने, लंबाई को जाने, गहराई को जाने, उसके प्रेम को जाने। और वो प्रेम की बात करते हैं कि मसीह का प्रेम सब ज्ञान से आगे है, सारे ज्ञान से आगे है, सबसे आगे है मसीह का प्रेम। मसीह का प्रेम यह है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, संसार से प्रेम किया, अपने पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह मसीह का प्रेम है, यह परमेश्वर का प्रेम है जो सबके लिए है, जो सबसे, प्रभु सबके लिए प्रेम करता है, सबसे प्रेम करता है। और मसीह का ज्ञान जो है सबसे आगे, दुनिया से आगे है, दुनिया के ज्ञान से आगे है, क्योंकि उसका ज्ञान स्वर्गीय ज्ञान है। और प्रभु चाहते हैं हम उसी ज्ञान में बढ़ें। फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ेंगे हम। 4 के 7 में लिखा है, तब मसीह की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। मसीह का जो ज्ञान, मसीह की जो शांति है तुम्हारे हृदय में रहे, तुम्हें शांति दे, तुम्हें सामर्थ दे, तुम्हारी रक्षा करे। और मसीह का ज्ञान जो है वो हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी सुरक्षा करता है। मसीह का ज्ञान हमें परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर की उपस्थिति में लेके चलता है, परमेश्वर की नज़दीकी में लेके चलता है, हमें परमेश्वर के गुणों के बारे में बताता है, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में बताता है कि परमेश्वर क्षमा करने वाला है, परमेश्वर दया करने वाला है, परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। तो हमें उसकी ओर लेके जाता है, उसकी ओर लेके जाता है हमें। पर तुम परमेश्वर की परिपूर्णता में परिपूर्ण हो जाओ। दूसरी बात वो कहते हैं परिपूर्ण हो जाना, प्रभु के में, परमेश्वर में परिपूर्ण हो जाओ, परमेश्वर में परिपूर्ण हो जाओ। कुलुसियों उसका 2 अध्याय 9 और 10 पद पढ़ूंगा मैं। यहाँ लिखा है, क्योंकि उसमें ईश्वरीय की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है
और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हालेलुया। वो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि उसमें ईश्वरीय तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, हमेशा वास करती है, और प्रभु जो है शिरोमणि है। प्रभु जो है शिरोमणि है। इसलिए प्रभु चाहता है प्रियो, हम प्रभु में भरपूरी का जीवन जिएं, हम प्रार्थना का जीवन जिएं, प्रार्थना में समय बिताएं, जैसे पौलुस घुटने टेक कर प्रभु के साथ समय बिताते थे, प्रभु के साथ समय बिताते थे, प्रार्थना करते थे। आज प्रभु भी हमसे यही चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ समय बिताएं। और लिखा है 19, 20 और 21 में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहे, युगायुगान तक होती रहे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। हमारी विनती से बढ़कर, हमारी कल्पनाओं से बढ़कर वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो कार्य करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। वो हमारी सोच से, हमारी कल्पनाओं से परे काम करता है, अद्भुत काम करता है। इसलिए हम प्रभु के साथ समय बिताएं, प्रभु की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर के साथ चलें। जैसे पौलुस कहते हैं, वो प्रार्थना करते हैं ताकि मसीह के प्रेम में मजबूत हो जाओ। मजबूत होती प्रार्थना, मजबूत प्रेम में, उसके प्रेम में मजबूत हो जाओ, दृढ़ हो जाओ, मसीह के प्रेम में बढ़ते जाओ। वो प्रार्थना करते हैं विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए, ताकि तुम्हारे अंदर किसी बात की घटी ना रहे, तुम मसीह के ज्ञान में बढ़ जाओ, मसीह तुम्हारे हृदय में वसे। प्रियो प्रभु आज हमसे इसी बात को हमसे पूछना चाहते हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं, हम किसके साथ समय ज़्यादा बिता रहे हैं, हम किसके साथ समय ज़्यादा बिता रहे हैं, परमेश्वर के साथ या आधुनिक चीज़ों में या दुनिया की बातों में, किसके साथ समय बिता रहे हैं? क्या हम भरपूरी का जीवन जी रहे हैं? क्या हम प्रभु की उपस्थिति में बने हुए हैं? क्या हम वचन के अनुसार चल रहे हैं? प्रियो, हमें जांचने की ज़रूरत है। मसीह के ज्ञान में हम बढ़ रहे हैं, मसीह का ज्ञान हमारे जीवन से दिख रहा है, मसीह हमारे जीवन से दिख रहा है, हमारे प्रार्थना में मसीह दिख रहा है। जैसे पौलुस कहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे अंदर मसीह, तुम्हारे हृदय में मसीह रहे, केंद्रित रहे। प्रियो, बहुत ज़रूरी है हमारी प्रार्थना, हम किसके साथ, हमारा प्रार्थना का जीवन कैसा है, हम कितना प्रभु के साथ समय बिताते हैं, प्रार्थना में कितना समय दे रहे हैं, प्रभु के साथ कितना समय बिता रहे हैं, मसीह के ज्ञान में बढ़ रहे हैं या बस जहाँ हैं वहीं पे हैं। प्रियो, आज बहुत ज़रूरी है कि हम मसीह के ज्ञान में, मसीह की पहचान में हमें बढ़ने की ज़रूरत है। परमेश्वर की उपस्थिति में आज हमें और आपको बढ़ने की ज़रूरत है। हमें उसकी भरपूरी में जीने की ज़रूरत है, प्रभु की भरपूरी में, प्रभु की उपस्थिति में भरे रहने की ज़रूरत है। उसकी पहचान में हमें बढ़ने की ज़रूरत है। मसीह की पहचान हमारे जीवन से दिखे। जैसे पौलुस बहुत सारी बातों में कहते हैं, मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ, तुम मेरा अनुसरण करो, मसीह मुझ में दिखने पाए। प्रियो, परमेश्वर आज हमसे यही चाहते हैं कि हम मसीह के ज्ञान में आगे बढ़ें। मसीह का ज्ञान जो है इस संसार के ज्ञान से बढ़कर है, लोगों के ज्ञान से बढ़कर है, उद्धार का ज्ञान है, प्रेम का ज्ञान है, मेल मिलाप का ज्ञान है, शांति का है, क्षमा का ज्ञान है। परमेश्वर चाहते हैं हम उसमें बढ़ें। हम कहाँ पे खड़े हैं प्रियो, हमें जांचने की ज़रूरत है। क्या हम परिपूर्णता का जीवन जी रहे हैं? हम प्रार्थना का जीवन हमारा कैसा है? हम किसके साथ समय बिता रहे हैं? हमें जांचने की ज़रूरत है। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज अपने वचन के द्वारा आप मुझसे बातचीत किया कि हमारा प्रार्थना का जीवन कैसा है। हर एक विश्वासी के लिए प्रभु, जबकि पौलुस इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि तुम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ, मसीह तुम्हारे हृदय में रहे, तुम उस महिमा के धन में बढ़ते जाओ जो कि परमेश्वर का प्रेम है, उसकी गहराई, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई में बढ़ते जाओ। तो परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज का मैसेज जो भाई बहन देखते हैं प्रभु जी,
वो सच में प्रभु वो आशीषित होने पाए, वो जांचने पाए कि क्या हम किसके साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, किसके साथ समय बिता रहे हैं, क्या हम मसीह के ज्ञान में बढ़ रहे हैं। प्रभु आज का मैसेज हर एक के लिए आशीष में होने पाए, हर एक के जीवन में आशीष का कारण बने, सुनने वाले के ऊपर आपकी दया और कृपा अनुग्रह बने। हम प्रार्थना विनती करते हैं, जबकि प्रभु पूरे देश में महामारी फैल रही है प्रभु जी, बहुत से लोग कोरोना वायरस के चपेट में हैं, बीमार हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दया करें, जो बीमार हैं आप चंगाई दें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस महामारी को आप दूर कीजिए पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप दया करें, अनुग्रह करें। प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह आपकी दया होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत